हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी आपकी, है ना? तो आप बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे, आपके एग्जाम पास में आ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है, एसिड बेस एंड साल्ट, इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एक सिंगल चैप्टर के अंदर इसे पूरा कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों, है ना? और प्रॉपर नोट्स के साथ तैयार कराएंगे, प्रॉपर हम आपको लिखवाएंगे, प्रॉपर आपको नोट कराएंगे, प्रॉपर तरीके से हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे बढ़िया कंटेंट, बेस्ट कंटेंट। आरबीएसई और सीबीएसई दोनों क्लास के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। अब बात कहां आती है कि जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करें तो उस चैप्टर का मीन्स हमें पता होना चाहिए। बताओ बात, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो फर्स्ट है एसिड, सेकंड है बेस और फिर है साल्ट। तो इसका मीन्स हमें पता होना चाहिए, है ना बच्चों? तो देखो भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है, किस तरीके से हम इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। देखो बात क्या है कि एसिड बेस एंड साल्ट, है ना? अब एसिड किसे कहते हैं? जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दे, उनका टेस्ट कैसा हो, खट्टा हो, H+ आयन का त्याग करे, तो उन्हें कहते हैं हम एसिड। एंड साल्ट किसे कहते हैं? जो न्यूट्रल होते हैं, कोई स्वाद नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं साल्ट। बेस किसे कहते हैं? जो स्वाद में कड़वे होते हैं, OH आयंस का त्याग करे और वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दे, तो उसे बेस कहते हैं। हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे प्यारे बच्चों, प्रॉपर तरीके से हम आपको डेफिनेशन लिखाएंगे। मैंने आपके लिए लिखी है, दोज सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड आर कॉल्ड एसिड। कि भाई ये क्या बता रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दे तो अर्थात वो क्या होगा? एसिड होगा। फिर एसिड आर सोर इन टेस्ट, दे गिव H+ आयन, कि वो H+ आयन का त्याग करे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि भाई उसका जो स्वाद है वो खट्टा होना चाहिए। थर्ड, H+ आयन का त्याग होना चाहिए। तो ये 3 प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल क्या है? HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH। अब हम बात करेंगे भाई, किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? अब हम बात करेंगे कि एसिड भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? प्यारे बच्चों देखो, हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, बेस्ट कंटेंट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों। और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, बढ़िया आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, तो उसका लाभ ले प्यारे बच्चों, ठीक है ना? देखो तो लिखो, दोज एसिड, लिखो प्यारे बच्चों, यहां स्टार लगा के लिखो, दोज एसिड्स which dissociates into ions completely are called strong acids। एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल है H2SO4, HCl।
ये कैसे है प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है भाई। एक और स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, दोज एसिड, दोज एसिड, दोज एसिड which do not dissociates into ions completely are called weak acid. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, सिट्रिक, सिट्रिक एसिड कॉमा एसिटिक, एसिटिक एसिड, ब्रैकेट में लिखो CH3COOH, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये क्या है, वीक एसिड के एग्जाम्पल। अब बात समझो, दोज एसिड विच डिसोसिएट इन आयंस कंप्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी H2SO4 HCl, ये क्या है प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल। और दोज एसिड विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस कंप्लीटली आर कॉल्ड वीक एसिड, मीन्स क्या है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, साइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, अर्थात CH3COOH इसका एसिटिक का, और इसे हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, दुर्बल अम्ल। जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों, जल्दी से स्पीडली। साथ के साथ नोट करते हुए चले। देखो, केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कुछ एसिड की प्रॉपर्टीज है, जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन है ए, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। देखो प्यारे बच्चों, बात को समझना, रिएक्शन विथ मेटल कहने का सेंस क्या है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, कैसे बनता है। देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट है एसिड प्लस मेटल विल गिव साल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ये बन रही है। क्या बन रही है भाई, एसिड प्लस मेटल की जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल लेके दो, एसिड जैसे कि 2HCl हमने एसिड ले लिया, ये है एक्वा, एल्कोहलिक, एक्वा नहीं एल्कोहलिक, प्लस Zn सॉलिड विल गिव, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ZnCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है भाई बच्चों, इस तरीके से रिएक्शन विथ मेटल के साथ जब रिएक्शन होगी तो एसिड और मेटल की रिएक्शन होने पर साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इस तरीके से रिएक्शन होगी मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
आपने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। आपने नोट कर लिया होगा अच्छी तरीके से, प्रॉपर नोट्स तैयार करो आप, है ना। अब देखो सेकंड क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके साथ यदि रिएक्शन होती है तो क्या होता है प्यारे बच्चों। तो समझो बात को, प्रॉपर हम एक एक रिएक्शन को करते हुए चलेंगे, बेस्ट कंटेंट आप तक प्रोवाइड करेंगे हम, बेस्ट कंटेंट और अच्छा कंटेंट हम आप तक प्रोवाइड करेंगे, आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। ये मेरा वादा है कि जो भी मैं आपको नोट्स करवा रहा हूं और जो भी मैंने आपको कह दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके बोर्ड के पेपर में छपेगा, आप देख लेना चाहिए से, है ना बच्चों। देखो तो मेटल कार्बोनेट, देखो मेटल कार्बोनेट स्लैश मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ कराएंगे, तो विल गिव क्या बनेगा प्यारे बच्चों, क्या बनेगा, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। आई बात समझ में कि साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। बताओ समझ में आई या नहीं आई बात। जब इतनी बात समझ में आई तो इसको नोट करो एक बार में जल्दी से। देखो बच्चों बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे हम, है ना। बस आप मन लगाकर पढ़े, अच्छे नंबर लेके आए बोर्ड में। देखो बच्चों तो क्या हो रहा है भाई, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। कैसे बन रहा है इसकी रिएक्शन करके बतानी चाहिए। ये तो इसका क्या है फॉर्मूला, जैसे कि Na2CO3 क्या है बच्चों, सॉलिड प्लस 2HCl एल्कोहलिक विल गिव क्या बन रहा है 2NaCl। कैसा भाई, एल्कोहलिक प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। बताओ बात समझ में आई नहीं आई। यदि Na2CO3 की रिएक्शन हम एसिड के साथ करा रहे हैं, 2HCl के साथ करा रहे हैं, तो क्या बनेगा 2NaCl। 2NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है,
ठीक है, और CO2 गैस होती है और H2O लिक्विड यानी वाटर होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप पूछोगे सर इसका नेम क्या है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे गुलाब जामुनो, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। मैं आपको एक एक जो एलिमेंट है, एक एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नेम भी बताता हुआ चलूंगा, है ना। एक्सलेंट। 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड H2O, H2O को वाटर बोलते हैं, एक्वा भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है H2O का? एक्वा। इसका जो मास है वो भी मैं आपको फाइंड करके बताऊंगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही बताया था, इसमें भी बताऊंगा आपको मैं। सेकंड एक और एग्जांपल देख लो, NaHCO3 सॉलिड है प्लस HCl एल्कोहलिक है, विल गिव NaCl एल्कोहलिक प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। बताओ बात समझ में आई? इसका नेम क्या है? सोडियम हाइपोकार्बोनेट। क्या है बच्चों? सोडियम हाइपोकार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O या एक्वा। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? आई। अब देखो एक तीर का निशान लगा के लिखो, एक स्टार लगा लो पहले तो, फिर लिखो टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में लाइम वाटर। लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट। इसके आगे लाइन लिखो, इसके आगे एक लाइन लिखो, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज passed through कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में लिखो लाइम वाटर, ब्रैकेट में लिखो लाइम वाटर, ब्रैकेट में लिखो लाइम वाटर और ब्रैकेट क्लोज। उसी के आगे लिखो इट ट्रांस मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो प्यारे बच्चों इसकी रिएक्शन देखो, CaOH का होल ट्वाइस क्या है? एल्कोहलिक। किसकी रिएक्शन के साथ रहेंगे? इसके साथ CO2 के साथ, जो कि गैस है। क्या बनेगा? CaCO3 सॉलिड, नीचे बैठ जाएगा ये और क्या निकल जाएगा बाहर? H2O लिक्विड फॉर्म में। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? इसको बोलेंगे अपन व्हाइट पाउडर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? व्हाइट पाउडर। इसको बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट पाउडर। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, CaCO3 सॉलिड है, इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ, लिक्विड प्लस CO2 गैस। रिएक्शन कराने के बाद क्या बनेगा प्यारे बच्चों? CaHCO3
का होल ट्वाइस कैसा होगा ये, एल्कोहलिक। क्या नाम होगा इसका, कैल्शियम डाई हाइपोकार्बोनेट, कैल्शियम डाई हाइपोकार्बोनेट। बताओ बात समझ में नहीं आई, है ना। बात समझ में आई तो जल्दी से इसे नोट कर लो, और यहां पर एक तीर का निशान लगा के एक लाइन लिखो, इसको जल्दी नोट करो। फिर एक तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, तीर का निशान लगाकर लिखो, व्हेन व्हेन एक्सेस व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर, लाइम वाटर, मिल्कीनेस, मिल्कीनेस, मिल्कीनेस disappear disappear due to the formation of calcium hydrogen, calcium hydrogen carbonate, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो प्यारे बच्चों, इसका नेम आपको मैं एक और बता दूं, इसको वैसे क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम डाई हाइपोकार्बोनेट, ठीक है। एक दूसरा नाम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ बात, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका नाम क्या बोलोगे आप, कैल्शियम डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट। बताओ बात समझ में आई नहीं आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा, और आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं अभी, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके हमने 2 पार्ट कर दिए बी तक। एक सिंगल वीडियो के अंदर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे प्यारे बच्चों। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है सी, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, इसमें लिखो, इसमें लिखो, इट इज a reaction in which an acid react with base to give salt and water, as a product,
एज ए प्रोडक्ट। अब देखो प्यारे बच्चों कि इसकी रिएक्शन कैसे होती है, तो इट इज ए रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ बेस, यानी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी या अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो उससे क्या बनेगा प्यारे बच्चों, साल्ट बनेगा। और साल्ट वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और ये वेरी वेरी मोस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, आपके आ सकता है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, उसका एग्जाम्पल विथ रिएक्शन एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो पूरी डेफिनेशन, और प्लस में आपको जो अभी रिएक्शन लिखाऊंगा वो आपको लिख के आनी है। 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, तो लिखो एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। कैसे भाई, NaOH क्या हो गया, बेस, प्लस HCl क्या हो गया, एसिड, मिल गया, क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। कैसे बनेंगे भाई, ये तो होगा लिक्विड, ये होगा एल्कोहलिक, ये भी एल्कोहलिक है और ये भी एल्कोहलिक है। बताओ बात समझ में नहीं आई कि NaOH की रिएक्शन हम HCl से करा रहे हैं या एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, यानी कि NaCl प्लस वाटर बाहर निकल गया। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, आई बात समझ में आई आपके, तो इसको नोट करना भाई। जो डी वाली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। देखो प्यारे बच्चों तो क्या होगा भाई, इसमें मेटल प्लस ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। देखो प्यारे बच्चों मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखो प्यारे बच्चों कैसे, जैसे कि CuO तो कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड HCl विल गिव, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, जैसे कि यहां ले लो 2HCl, क्या ले लो 2HCl तो क्या बनेगा CuCl2, CuCl2 प्लस H2O वाटर, निकल गया बाहर। बताओ बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट है E, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर तो इसके आगे लिखो एसिड रिएक्ट्स विथ water and produces hydrogen ions in solution। अब देखो प्यारे बच्चों कैसे कि जब अपन HCl की रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, तब बनेगा H3O प्लस और प्लस Cl माइनस बाहर हो जाएगा। अब Cl माइनस क्या होगा प्यारे बच्चों, एल्कोहलिक होगा और ये भी कैसा होगा,
AZ, ये लिक्विड, ये गैस। ठीक है मेरे बच्चों, अब बताओ HCl प्लस H2O की हम रिएक्शन करा रहे हैं, H2O की रिएक्शन हम HCl के साथ करा रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बात को समझना, बात को समझना भाई। ये एल्कोहलिक है भाई, क्या है? एल्कोहलिक, एल्कोहलिक यानी HCl के हम H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड के हम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा? H3O प्लस प्लस Cl माइनस, यानी कि दो टुकड़े हो जाएंगे। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? तो इस तरीके से हमारी जो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, किस तरीके से इन्हें हम करेंगे सॉल्व। प्रॉपर एक एक पॉइंट हम सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट के नोट्स आपको लिखाएंगे। तब तक आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो किसी का रह गया हो तो। देखो बच्चों, आपने कर लिया ये कंप्लीट, तो देखो आगे चलते अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं मेरे आगे। देखो बच्चों, देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो, स्टार लगा के लिखो यहां केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, कि जब मेटल के साथ बेस की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, बेस प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या बन रही है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। और जब हम मेटल की हम एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो क्या बन रहा था? सॉल्ट प्लस H2O। सॉल्ट तो यहां पर भी बन रहा है, सॉल्ट वहां पर भी बन रहा था, लेकिन यहां हाइड्रोजन बन रहा है और वहां क्या बन रहा था? H2O, वाटर, पानी। तो देखो एक एग्जांपल देखो, 2NaOH प्लस Zn will give Zn Na2ZnO2 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये गैस है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये एल्कोहलिक है। कैसा है प्यारे बच्चों? एल्कोहलिक। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारा मेटल ऑक्साइड, यानी कि जब रिएक्शन विथ मेटल, बेस की मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। बी है सेकंड, रिएक्शन विथ नॉन मेटल,
रिएक्शन विथ नॉन मेटल मेटालिक ऑक्साइड, तब क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, नॉन मेटालिक मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बन रहा है भाई? सॉल्ट प्लस वाटर। कैसे? CO2 गैस प्लस CaOH का होल ट्वाइस एल्कोहलिक विल गिव CaCO3 सॉलिड प्लस H2O। बताओ प्यारे बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई? कि CO2 जब गैस की रिएक्शन हम बेस के साथ करा रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस, तो क्या बन रहा है? सॉल्ट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, पानी बाहर निकल गए। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, तो बेस गिव OH माइनस आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैसे होगा प्यारे बच्चों? NaOH प्लस H2 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? कि जब NaOH की जब हम H2O की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे, H2O क्या हो गया इसके लिए? कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। क्या हो गया? उत्प्रेरक। तो क्या बनेगा? Na प्लस और OH माइनस। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई नहीं आई? जब समझ में आ गई तो इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। देखो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा? देखो बच्चों, स्टार लगाओ, स्टार लगाओ और लिखो एम्फोटो एम्पियोटिक लिखो इम्प्योटिक ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो इसके आगे लिखो सम मेटालिक ऑक्साइड
some metallic oxide, some metallic oxide that react with both acid and base are called impuric acid, impuric oxide, impurix oxides। स्टार लगाओ एक और लिखो एल्कालाइज, और इसके आगे लिखो एन alkali is a base that dissolve in water। एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, NH4 का होर OH, NH4OH। एक तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, एक लाइन, एक तीर का निशान लगा के लिखो ऑल alkalis are bases but all bases are not alkalis। आई बात समझ में मेरे बच्चों? एक और तीर का निशान लगा के लिखो, एक और तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों। इसमें पहले तो एक बात समझो कि ये क्या कह रहा है कि एन एल्काइलिज इज ए बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, कि जब भी एल्काइलिज बेस के साथ डिसॉल्व होगा तो क्या निकलेगा, वाटर। और इसमें क्या कह रहा है, जैसे कि NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, NH4 का OH। अब यहां क्या बोल रहा है कि ऑल एल्काइलिज आर बेसेस, कि सभी एल्काइलिज क्या होती है, बेसिस हो सकती है, लेकिन सभी बेस नॉट एल्काइलिज, कि सभी बेस क्या नहीं हो सकते, एल्काइलिज नहीं हो सकते। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई आपके? देखो ठीक है, अब देखो एक तीर का निशान लगा के लिखो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस कैन बी determined with the help of universal indicators and pH scale ठीक है मेरे बच्चों। एक और तीर का निशान लगा के लिखो। तो पहले बात समझो कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि एसिड और बेस, जो पीएच स्केल है वो किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होती है, कि हम चेक कर सकते हैं कि कौन एसिड है, कौन न्यूट्रल है, कौन बेस है। ठीक है, अब ये लिखो प्यारे बच्चों, पीएच
scale gives the mixture of hydrogen ion concentration in a solution it measures from 0 very acidic to 40 very alkali. 7 indicate neutral क्या के बारे में बच्चों? न्यूट्रल पीएच। अब देखो प्यारे बच्चों, ये कहना क्या चाहते हैं भाई साहब जी, ये कहना क्या चाहते हैं, बात को समझो कि पीएच स्केल गिव्स द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन ए, जो H प्लस आयन त्यागते हैं, H प्लस आयन देते हैं वो सॉल्यूशन इट मिक्सचर फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक, यानी कि 0 के ऊपर बहुत ही अधिक वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, और 14 पर वेरी वेरी वो कैसा होगा, कड़वा होगा, बेसिक होगा, एल्काइलीज होगा, ठीक है। और 7 इंडिकेट करता है न्यूट्रल, यानी कि पीएच स्केल 7 पर कैसी होगी, न्यूट्रल होगी, उदासीन होगी, लवणीय होगी। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? नोट करो। अब एक स्टार लगा के लिखो एग्जांपल्स कि किस किस के अंदर पीएच स्केल डेली लाइफ कैसे यूज होती है। एग्जांपल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, डेली लाइफ, डेली लाइफ। डेली लाइफ तो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो आप प्यारे बच्चों, फर्स्ट लिखो तीर का निशान लगा के स्टोमच, स्टोमच स्टोमच प्रोड्यूसेस HCl which help in digestion of food। सेकंड क्या है प्यारे बच्चों, पीएच change in the mouth is the causes of tooth decay। ठीक है मेरे बच्चों, टूथ डिके। देखो बच्चों पहले बात को समझना कि
ये एग्जाम्पल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ कि आपके डेली रोजाना की पीएच आपके कहाँ यूज होती है और कैसे कैसे यूज होती है। तो फर्स्ट स्टमच प्रोड्यूस HCl, स्टमच प्रोड्यूसेस HCl विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, कि जो स्टमच है आपके पेट में, उधर में जो भोजन को पचाने का जो कार्य करता है उसमें से HCl हमारे पेट में से निकलता है, जिससे कि हमारे फूड को, अपने भोजन को, अपने इट को डाइजेस्ट करने में ये वर्क करता है। सेकंड कहा कि पीएच चेंज इन द माउथ इज द कॉजेज ऑफ टूथ डिके, एंड जो टूथपेस्ट आता है जो हम कॉलगेट करते हैं उसके अंदर भी पीएच आता है, जिसके कि हमारे उससे दांत क्या है, गिर सकते हैं, तो उससे टूटने से बचाता है कौन, टूथपेस्ट। ठीक है, मजबूत करता है। थर्ड बी स्टिंग लीव्स an acid which causes pain and irritation, कि जो आपके दर्द होता है या पेन होता है, इरेशन होता है, उसके अंदर भी इसका यूजेज किया जाता है प्यारे बच्चों। फोर्थ है प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक pH range for healthy growth, कि हमारी ग्रोथ के अंदर भी इसका यूज होता है, हमारी नहीं, पेड़ पौधों की ग्रोथ, यानी कि पेड़ पौधों की जो ग्रोथ होती है, पेड़ पौधों की जो हाइट है उसमें ग्रोथ, उसके पूरे आकार में, साइज में ग्रोथ, उसमें भी किसका यूज होता है, पीएच का। प्लांट्स में, पौधों में। ठीक है प्यारे बच्चों, ट्रीज में। जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक टॉपिक, एक लाइन और है, एक पॉइंट और है, वो और लिखना है पीएच डेली लाइफ में। तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो बच्चों, देखो बच्चों, एक 5 वाला टॉपिक रह गया था, यानी देखो बच्चों 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट क्या है वो लिखो प्यारे बच्चों आप। 5 वाला पॉइंट है वो लिखो आप, चेंज इन pH, चेंज इन pH, ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लो, चेंज इन pH less than 5.6 bracket clause of RAIN may causes acid rain which
हैज ए डिलीट डिलीटरियस इफेक्ट ऑन aquatic लाइफ। देखो बच्चों, इस बात को समझो पहले कि ये कहना क्या चाहता है, इस बात को समझो। देखो पहली बात तो क्या है कि चेंज इन पीएच लेस देन 5.6 ऑफ रेन में कॉजेज एसिड रेन विच हैज ए डिलीटराइज इफेक्ट ऑन एक्वाटिक लाइफ, यानी कि जलीय जीव होते हैं उनका जो जीवन है वो संभव नहीं हो पाता, मुश्किल में पड़ जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है प्यारे बच्चों, क्योंकि एसिड रेन क्या करती है, उसकी पीएच होती है 5.6 से नीचे कर देती है। आई बात समझे? आपने देखा होगा कि जब बहुत दिनों की बारिश के टाइम में जब पहली बारिश आती है, फर्स्ट रेन आती है, तो आपकी फैमिली भी आपको उसमें नहाने के लिए आपको मना करती है। क्यों करती है भाई? क्योंकि उससे आपकी बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है, आपके अंदर बीमारी हो सकती है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी गंदगी रहती है, जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट गैसेस होती है, वो सभी उस बारिश के साथ नीचे आ जाती है और हमारी बॉडी पर टच करती है, तो वो हमें प्रॉब्लम कर सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे भारत का एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, यूपी, वहां पर आगरा का ताजमहल है जो कि व्हाइट संगमरमर से बना हुआ पत्थर से, यानी व्हाइट संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, लेकिन उस पर जैसे ही एसिड रेन के कारण वो पत्थर अब कैसा पड़ने लग गया, येलो पड़ने लग गया, पीला पड़ने लग गया। इसीलिए हमें हमारी फैमिली भी उसकी सुंदरता में भी कमी आ रही है, इसीलिए हमारी फैमिली एसिड रेन में नहाने के लिए मना करती है, आपको भी मना करती थी, है ना? जब हम थे छोटे बच्चे तो हमारे को भी हमारी फैमिली मना करती थी, आपको भी आपकी मम्मी पापा मना करते हैं, इसीलिए क्योंकि उससे नुकसान होता है। इसीलिए तो आगरा का ताजमहल की सौंदर्यता में अभी कमी आ गई है, क्योंकि उसकी चमक अब पहले जैसी नहीं रही, उसकी चमक पहले जैसी नहीं रही। जलीय जीव होते हैं, नदी सागर, उनमें जो जीव रहने वाले हैं उनकी लाइफ डेंजरस हो जाती है, जी नहीं पाते हूं। आई बात समझ प्यारे बच्चों? इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों जल्दी से, और फिर एक स्टार डाल के लिखो, स्टार लगा के लिखो, हाइड्रेटेड salts which are white in color। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है वॉशिंग सोडा, सेकंड है जिप्सम, थर्ड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वेरी वेरी मोस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है कि प्लास्टर या पीओपी का कंप्लीट नेम या पीओपी की फुल फॉर्म क्या होगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा हर चीज, आप टेंशन मत लो, है ना? अब इनके फॉर्मूलेज भी आपसे पूछ सकता है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिखिए, एक मार्क्स में नंबर आ सकता है। जिप्सम में तो ये क्या है, मोस्ट है प्यारे बच्चों, ये मोस्ट है,
क्योंकि आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिखो, जिप्सम का फॉर्मूला लिखो, पीओपी का फॉर्मूला या पीओपी की फुल फॉर्म। तो पीओपी की फुल फॉर्म तो क्या हो गई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और फॉर्मूला क्या होता है वो देखो प्यारे बच्चों, Na2CO3.10H2। और पहली बात, ये व्हाइट कलर के होते हैं, कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के। CaSO4.2H2O, इसका होता है CaSO4.12H2O, हाफ H2O। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, आ गई, जल्दी से नोट करो। अब एक टेबल है छोटी सी, स्टार लगा के बनाओ, रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन with different indicators देखो, तो यहां तो लिख लो सीरियल नंबर, ठीक है, यहां लिखो नेम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, यहां लिखो कलर चेंज इफ एनी, फिनोफ्थेलिन यहां पर लिखो प्यारे बच्चों, कलर चेंज इफ एनी ब्लू लिटमस, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, ब्लू लिटमस, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो यहां पर क्या होगा, सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 बनेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सेकंड आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड। तो यहां तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां ट्रांस पिंक, कैसा कलर होगा प्यारे बच्चों, ट्रांस पिंक। यहां हो जाएगा नो चेंज, यहां पर भी हो जाएगा नो चेंज, इधर होएगा नो चेंज, इधर ट्रांस रेड, इधर हो जाएगा नो चेंज। ये एक क्या है, टेबल है जो आपको बनानी है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
देखो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर का जो मेन जो छार है, जो मेन रस है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं अधिकतर और जो आपके आएंगे, वो देखो प्यारे बच्चों, यहां पर स्टार लगा के लिखो, इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इनमें फर्स्ट लिखो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। देखो प्यारे बच्चों, इसमें लिखो द केमिकल फॉर्मूला, यहां पर लिखो द केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज NaHCO3। इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका नाम हो जाएगा सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिख लेना ब्रैकेट में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक तीर का निशान लगा के लिखो, इट इज prepared by using sodium chloride। सोडियम क्लोराइड। अब देखो प्यारे बच्चों, इसकी रिएक्शन देखो, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 विल गिव, तब जाकर क्या बनता है ये NH4Cl प्लस NaHCO3। यदि इन NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इन चारों को मिलाने पर, इन चारों की रिएक्शन कराने पर बनता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और NH4Cl बाहर निकल जाता है। बताओ प्यारे बच्चों, समझ में आया नहीं आया? अब देखो, यदि और हीट करेंगे, ऑन हीटिंग करेंगे तो क्या होगा? 2NaHCO3 हीट करें तो इसमें से क्या क्या बाहर निकलेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। आई बात समझ में आई बच्चों? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई? अब एक और स्टार लगा के लिखो यहां, ग्रीन पिट्रल, ग्रीन विट्रल, विट्रियोल, VITRIOL, विट्रियोल। और इसका देखो प्यारे बच्चों किस तरीके से यूज होता है, कैसे हम बनाते हैं। देखो तो लिखो इसके आगे, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियोल, is FeSO4
7H2O, 7H2O, तीर का निशान लगा के लिखो Fe2SO4 डॉट 7H2O is green in color and loses water of crystallization when it is heated। एक और तीर का निशान लगा के लिखो इसके अंदर कि इट इज देम decomposed to Fe2O3 brown colored SO2 and SO3। ठीक है मेरे बच्चों, देखो और इसकी रिएक्शन देख लो। FeSO4 डॉट 7H2O विल गिव, डेल की प्रेजेंस में से गर्म करेंगे तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस 7H2O 2FeSO4 सॉलिड गरम करेंगे डेल की प्रेजेंस में तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ये गैस निकलेगी प्यारे बच्चों। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? देखो प्यारे बच्चों, ग्रीन विट्रल, पहले बात स्टार्टिंग से समझना, ये तो मैंने आपको समझा दिया। ग्रीन विट्रल क्या होता है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियल इज FeSO4 डॉट 7H2O। FeSO4 डॉट 7H2O। ठीक है मेरे बच्चों, तो FeSO4 डॉट 7H2O इज ग्रीन कलर, इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। एंड लॉसेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन यानी वाटर को ये बाहर कर देता है व्हेन इट इज हीट, और गर्म करने पर ये वाटर को बाहर कर देता है। इट इज देम डिकम्पोज टू Fe2O3 ब्राउन कलर्ड, जैसे डिकम्पोज होगा और Fe2O3 बनेगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा, और इसमें से SO2 और SO3 गैस बाहर निकल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टू मोस्ट 2 या 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड और बचे हैं वो कराएंगे, फिर उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बताएंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चों। हो गया होगा आपके प्यारे बच्चों आपका ये। आगे चलते हैं। स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखो बच्चों। तीर का निशान लगा के इसी के सामने द केमिकल फॉर्मूला
द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4, CaSO4, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ब्रैकेट में लिख लो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्राइड, हेमीहाइड्रेट, ये इसका नेम होता है प्यारे बच्चों। एक और तीर का निशान लगा के लिखो, एक और तीर का निशान लगा के लिखो, व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस react with water it from gypsum, इसकी रिएक्शन क्या होती है प्यारे बच्चों? CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/2 H2O will give CaSO4 डॉट 2 H2O, ये होती है जिप्सम और ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है मेरे बच्चों, आई बात समझ में? अब देखो एक बात आपको बता दूं कि बेकिंग सोडा क्या होता है ना? बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा आपको पता होगा सबको कि क्या काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि POP करने में काम आता है ना? घरों में POP करते उसमें काम आता है। वॉशिंग सोडा धोने का सोडा होता है। साबुन जो डिटर्जेंट इन सभी में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीच करते हैं उसमें काम आता है। बेकिंग सोडा आप सभी को पता है। बेकिंग सोडा आप सभी को पता है कि आप घर पे खाना वाना बनाते होंगे उसमें यूज करते होंगे आप। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा एंड इट्स प्रॉपर्टीज तो लिखो प्यारे बच्चों, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा is Na2CO3 dot 10 H2O and its chemical name is सोडियम कार्बोनेट। यहां लिख लेना सोडियम कार्बोनेट। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो इसकी रिएक्शन है NaCl प्लस
H2O प्लस CO2 प्लस NH3 विल गिव क्या बनेगा प्यारे बच्चों, NH4Cl प्लस NaHCO3। नेक्स्ट हीट करेंगे 2NaHCO3 विल गिव डेल की प्रेजेंस में, तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है Na2CO3 प्लस 10H2O विल गिव इसके ऊपर लिख लो LOWER लोअर देन की प्रेजेंस, और 32 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा Na2CO3.10H2O। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? आ गई मेरे प्यारे बच्चों। देखो वॉशिंग सोडा एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो क्या है Na2CO3.10H2O। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये तीनों रिएक्शन है NaCl प्लस H2O प्लस CO3 प्लस NH3 क्या बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3। इधर 2NaHCO3 को गर्म करेंगे डेल की प्रेजेंस में, क्या बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। इधर Na2CO3 को अपन 10H2 के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं लोअर देन 32 डिग्री सेल्सियस पे तो Na2CO3.10H2 का निर्माण होता है, अर्थात वॉशिंग सोडा बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो आप लिखे, तीर का निशान लगा के, तीर का निशान लगा के लिखे प्यारे बच्चों। तीर का निशान लगा के लिखे इट इज ए बेसिक साल्ट, इट इज ए बेसिक साल्ट बिकॉज when dissolved in water it gives a strong base NaOH। सेकंड तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, सेकंड तीर का निशान लगा के लिखो इट इज यूज्ड, सेकंड तीर का निशान लगा के लिखो इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज एंड ऑल्सो यूज्ड इन पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो इसी के आगे लिखना है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। ठीक है मेरे बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लो। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा है ब्लीचिंग पाउडर, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। तो स्टार लगाओ प्यारे बच्चों, स्टार लगाओ एक, स्टार लगाओ एक और लिखो, स्टार लगा के लिखो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर एंड इट्स यूजेज, एंड इट्स यूजेज। देखो प्यारे बच्चों, तो लिखो द केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर इज CaOCl2, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलेंगे? विरंजक चूर्ण। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और लाइन लिखो इसी के आगे से, बाय पासिंग, ये वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे बच्चों, इससे 3 स्टार लगाओ, ये 2024 के एग्जाम में आ सकता है। बाय पासिंग क्लोरीन इनटू ड्राई स्कैल्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड देखो बच्चों, इसकी जो रिएक्शन है वो है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। तो कैसे बनेगा भाई? इसका बनेगा CaOCl2 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा प्यारे बच्चों। क्या बाहर निकलेगा? H2O। अब बात को समझना प्यारे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 की हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी क्या मतलब बाहर क्या निकलेगा? H2O। इसे हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और वैसे इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर। इसके 2 यूजेज है, यूजेज, इसके ही यूजेज है, वो क्या है? फर्स्ट यूजेज एंड सेकंड यूजेज। फर्स्ट यूज है इट इज यूज्ड फॉर डिजाइन फैक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है बच्चों। सेकंड है
used for bleaching cotton and linen in the textile industry and wood pulp paper industry etc एक्सेट्रा। ठीक है मेरे बच्चों, देखो कि हम इसका किसमें कि ड्रिंकिंग वाटर को क्लियर करने में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा कि इसका कॉटन पेपर इंडस्ट्री इन सभी को में भी इसका यूज हम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 यूजेज है। इस तरीके से हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, मेरे गुलाब जामुनों। पूरे चैप्टर के हमने नोट्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लिखाए हैं वो वेरी मोस्ट है। एसिड बेस की जो डेफिनेशन मैंने लिखाई है उस तरीके के उसको आपको समझाया है, वो वेरी मोस्ट है। ये आपके 2024 के पेपर में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 से 5 मार्क्स का चैप्टर है, अच्छे नंबर का चैप्टर है। तो आप इसको तैयार करें मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। फिर मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम जो आपके लिए प्रोवाइड करूंगा मैं यहां विथ एडिट, जो पिक है उसके आराम बनाकर, जो पूरी पिक है उसके थ्रू आपको वो डायग्राम मिलेंगे मेरे बच्चों वीडियो में। बस बेस्ट ये है कि आपको इन पूरे नोट्स को तैयार करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो जल्दी से। तो देखो बच्चों, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम बनवाता हूं। देखो पीएच स्केल का जो कि डायग्राम आ सकता है, पीएच स्केल का एक क्वेश्चन भी आ सकता है प्यारे बच्चों 1 या 2 मार्क्स में। देखो बच्चों पीएच स्केल पहले लिखो यहां स्टार लगा के, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। इसमें फर्स्ट है पीएच इंडिकेटर या स्केल इंडिकेटर ब्रैकेट में पीएच स्केल। ठीक है मेरे बच्चों, देखो भाई पीएच स्केल बनानी है अपन को। क्या बनानी है प्यारे बच्चों? पीएच स्केल बनानी है। इस तरीके से पीएच स्केल बनती है भाई। और इसके हाफ पार्ट कर दिया हमने। कैसा पार्ट कर दिए? आधे आधे पार्ट कर दिए, 2 डिवाइडेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों
बात को समझना, बात को समझना। ये तो है H+, क्या है H+, ये 0 है, ये 14 है। ओके, इंक्रीज H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन और इधर है डिक्रीज इन H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशंस। अब देखो प्यारे बच्चों, बात को समझना भाई। बात को समझना भाई, बहुत ही प्यार से आपको मैं पीएच स्केल का डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं भाई, ठीक है। ये है OH माइनस आयन, क्या है प्यारे बच्चों, OH माइनस आयन। अब देखो प्यारे बच्चों, जो इस तरीके से है लाइनिंग, वो तो है H+, क्या है प्यारे बच्चों, H+, और जो ब्लैंक है वो क्या है प्यारे बच्चों, बेस। तो ये है न्यूट्रल। 7 पे क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूट्रल, उदासीन। ये है एसिड, एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग ये बेसिक नेचर, इंक्रीजिंग। आई बात समझ में बच्चों। इस तरीके से हमने आपको पीएच इंडिकेटर और पीएच स्केल का डायग्राम भी बेस्ट वे में बनवा दिया मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आप बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अभी एक और डायग्राम है, वो भी हम आपको बनवाएंगे अभी। इसको थोड़ा सा और डिजाइन कर सकते हो आप इस तरीके से कि ये आपको दिख जाएगा प्यारे बच्चों कि ये एसिडिक है। बहुत ही अच्छा डायग्राम हमने आपके लिए बनाकर तैयार कर दिया प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप हमारा थोड़ा बहुत सपोर्ट करें प्यारे बच्चों। अधिक से अधिक लोगों के पास, अधिक से अधिक आपके फ्रेंड, अपने दोस्त, अपने मित्र, उनके पास इस चैनल को शेयर करें और हमें आप मोटिवेट करें कि जब जब आप इस चैनल को आगे बढ़ाओगे, चैनल आगे ग्रोथ होगा, हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, मेरे गुलाब जामुनों, मैं आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अपलोड करूंगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से कह दिया था। जल्दी नोट कर लो इस डायग्राम, एक डायग्राम और है वो बनाएंगे भी।
तो मेरे प्यारे बच्चों बन गया होगा आपका ये डायग्राम। बहुत ही अच्छा सा डायग्राम बनाया हमने आपके लिए और आपने भी अच्छा ही बनाया होगा, मुझे आशा है, उम्मीद है मुझे आपके ऊपर पूरी कंप्लीट। सेकंड डायग्राम क्या है, देखो प्यारे बच्चों, सेकंड डायग्राम में क्या है, सेकंड डायग्राम, जो सेकंड डायग्राम है वो भी बहुत अच्छा है। सेटअप which shows acid solution in water conducts electricity इलेक्ट्रिसिटी। देखो प्यारे बच्चों, ये एक क्या है प्यारे बच्चों, बीकर है प्यारे बच्चों। क्या है, बीकर। देखो प्यारे बच्चों, ये एक बीकर है प्यारे बच्चों। देखो भाई, ये बीकर है प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहां पर एक क्या रखी हुई है, रबर की कॉर्क रखी हुई है। क्या बच्चों, प्यारे बच्चों, रबर, रबर कॉर्क। ये इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों, एक लिक्विड है। ये क्या है प्यारे बच्चों, डाइल्यूट HCl। क्या है प्यारे बच्चों, डाइल्यूट, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, दो इसके अंदर हमने क्या निकाल दी भाई, नेल। क्या लगा दी प्यारे बच्चों, नेल। और इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, नेल। देखो बच्चों, ये है नेल। इसे बोलेंगे नेल। ओके बच्चों, एक नेल को तो इससे कनेक्ट कर दिया और एक नेल को इससे कनेक्ट कर दिया और इसको बाहर निकाल लिया, इसको भी ऐसे बाहर निकाल लिया। इसको तो यहीं से ले गए और यहां से हमने इसको मोड़ा, तो यहां क्या लगा दिया इन्होंने, इस डायग्राम में क्या लगा हुआ है, स्विच। स्विच क्या लगाया प्यारे बच्चों, स्विच। और इसको हम ऐसे लेके गए तो इसके आगे इन्होंने क्या लगाया भाई साहब डायग्राम में, और फिर आगे लेके गए तो क्या लगा दिया इन्होंने, ब्लब। क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, ब्लब। इसका नेम है ब्लब। और ये है प्यारे बच्चों
6 वोल्ट की बैटरी। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? और इसे बोलेंगे हम बीकर। क्या बोलेंगे? बीकर। देखो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट डायग्राम बनकर तैयार हो चुका है। सेटअप विच शोज एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें 6 वोल्ट की बैटरी है, बल्ब है, स्विच है, बीकर है, ये रहा, नेल 2 लगा रखी है, रबर की कॉर्क डाल रखी है, और इसके अंदर HCl डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन हमने इसके अंदर मिला रखा है। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। अच्छी तरीके से आप इन नोट्स को तैयार करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।